के ट्वीट से सुगबुगाहट जो शुरू हुई थी, तब मुझे याद आ रहा था हमारे साल के शुरुआत का डिस्कशन। यस कि सबसे इम्पोर्टेंट, तब मैं बाकी सारे इवेंट्स की चर्चा कर रहा था, तब आपने पॉइंट आउट करा था सबसे इम्पोर्टेंट सर्जियो गौर का पदभार संभालना है, उस पर नजर रखिएगा, ये गेम चेंजर हो सकता है। सर्जियो गौर को आधार कार्ड दे देना चाहिए अब हमें, और मैं सच बताऊं तो मतलब होपफुली वो ले भी लें। देखिए आपको याद है हमने उस दिन बात की थी आशीष, और सर्जियो गौर ने जब उस दिन स्टेटमेंट दी थी, कितने मतलब वो प्यारे लग रहे थे, है ना। उनको देख के हमें लग रहा था कि कितने प्यार से उन्होंने भारत के लिए बात की और कितनी अच्छी उन्होंने बात की, और एक उनका चेहरा भी किसी एक बहुत ही एक भारत के एक बहुत जाने माने जो भारत से सिंपैथी रखते हैं उनसे मिलता था। और जो बात उन्होंने कही थी, क्यों वो इम्पोर्टेंट था, थोड़ा सर्जियो गौर की भी अगर वो हो तो। हाँ, सर्जियो गौर ने जो एक चीज़ की थी कि वो डोनाल्ड ट्रंप के राइट हैंड मैन थे और वो उनके क्लोज सर्कल में थे, और इसीलिए हमने ये बात की थी। खैर देखिए क्या होता है, कई चीज़ें सही बैठती हैं, कई चीज़ें गलत बैठती हैं, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन थी कि अगर जो बचा हुआ पेज है वो ठीक होता तो यहीं से हो सकता है। और पीयूष गोयल जी, आई थिंक यहाँ पे देखिए ऑब्वियसली पूरी टीम है, तो पीयूष गोयल जी हमारे यहाँ से, वहाँ से सर्जियो गौर, एंड ऑब्वियसली दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी, और कहीं ना कहीं वो बॉन होमी हो रही थी। अच्छा, हमको ना एक सेंस हो गई थी कल जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2 पिक्चर्स ट्वीट की थी। पहली वो उन्होंने जो इंडिया गेट की पिक्चर डाली, और दूसरी जो उन्होंने अपनी और मोदी जी की पिक्चर डाली थी, वहाँ पर मामला क्लियर हो गया था। उसके बाद जब सर्जियो गौर ने आकर स्टेटमेंट दिया कि दोनों देशों के बीच में दोनों हेड्स के बीच में बातचीत हुई है और स्टे ट्यून्ड, वहाँ पर मैंने, आपको याद होगा, अपनी टीम को बोल दिया था कि अब आप रेडी रहिए और बस कभी भी ये मोमेंट आ सकता है। तो जिस चीज़ का इंतज़ार था, देखिए अच्छी चीज़ ना इंतज़ार के साथ आती है। और एक चीज़, हमारा टैरिफ सबसे कम है, हमारा टैरिफ 18% है। वियतनाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जिन्होंने जा के जल्दी डील कर ली, उनसे कम टैरिफ है हमारा। तो पहली बात तो आज बहुत बड़ा हमारे लिए पॉजिटिव है। गिफ्ट निफ्टी देखिए 25,800 पर खुलने के संकेत दे रहा है। 25,893 फ्यूचर्स है, तो आप 25,800 मानकर चलें। और 24,700 पर आशीष बाजार में एक सॉर्ट ऑफ बॉटम बन चुका है। अब आप ये मान के चलें कि 24,700 होपफुली अब दोबारा रिविजिट नहीं होना चाहिए, और आज की तेजी में शॉर्ट करने वाले बुरी तरीके से फंसेंगे। और FIIs मैसिवली शॉर्ट है, ज़बरदस्त शॉर्ट है वो। तो एक बड़ी रैली की एक्सपेक्टेशन रहेगी, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी भी है। और अगर मार्केट स्टेबल हुआ तो FIIs की खरीदारी भी वापस लौटेगी। ऑफशोर मार्केट में रुपी ऑलरेडी 50 पैसे से ज़्यादा मजबूत है। मेरे ख्याल से कल हम ऑलरेडी काफ़ी अच्छी मजबूती के साथ बंद हुए हैं डॉलर रुपये में। अब ट्रेड डील हो गई है ना, अब कोई लॉजिक नहीं है रुपी का अब इस लेवल पर होना। अब मुझे लग रहा है कि रुपी पर हम वापस 86-87 तक तो जाएंगे। थोड़ा तो आउटफ्लो था, थोड़ा सेंटीमेंट भी हावी हो रहे होंगे इस पे तो। देखिए, और कहीं ना कहीं देखिए ग्लोबली डॉलर इतना वीक हो रहा था तो हम क्यों कर रहे थे। कहीं ना कहीं एक बात ये भी थी कि थोड़ा जानबूझकर रुपए को भी वीक रहने दिया गया था RBI द्वारा, ताकि एक्सपोर्टर्स को जो 50% टैरिफ की मार पड़ रही थी उससे कम कुछ रियायत मिलती बाई करेंसी। क्योंकि अगर बाकी दुनिया की करेंसी स्ट्रांग है और हमारी करेंसी वीक है, तो उसका एक आर्बिट्राज देने की वहाँ पर ज़रूरत थी। और एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, बाजार में आगे की रैली जो है ना, वो अर्निंग्स के ऊपर डिपेंडेंट होगी। बिल्कुल सही। आगे की रैली बाजार में अर्निंग्स के ऊपर डिपेंडेंट होगी, और अगर अर्निंग सीजन इंप्रूव नहीं हुआ तो रैली फेल होने का डर रहेगा, ये मान के चलें। और एक बात, गिफ्ट निफ्टी भले ही दिखा रहा हो कि आज हम निफ्टी पर वापस 800-900 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस स्विंग में हम ऑल टाइम हाई लगा देंगे निफ्टी के ऊपर वापस। पोर्टफोलियो रिपेयरिंग में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि बस ट्रेड डील हो गई आज आपके पोर्टफोलियो वापस ऑल टाइम हाई पर आ जाएंगे ना, वो नहीं होगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा।